कहीं पर भी कुछ भी महत्वपूर्ण कहने के पहले उस बात के पीछे अनुभव कितने हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा कितना है और सुना कितना है, ये 3 महत्वपूर्ण अंग उस बात के साथ साथ चला करते हैं। किसी भी कार्य को बारंबार किया है, गलतियां निकली है, रिफाइन हुए हैं, 2 घंटे में जो कार्य हुआ करता था वो 1 घंटे में होने लगा है। ये अनुभव की श्रेणीबद्ध स्थिति है। सिचुएशनली अवेयर होने लगे हैं, एक तरह से खुद को ऑटो मोड की तरफ लेकर आ चुके हैं, इतना परिपक्व हो चुके हैं, वर्षों की यात्रा के बाद में वो अनुभव है। तो वहीं पर उस विषय के बारे में पढ़ा कितना है, कितनी जानकारियां हासिल की गई है, फैक्ट फाइंडिंग के साथ में कैसे चले हैं, कहीं पर भी कोई कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो बेस क्या है, ये पढ़ने के साथ में जुड़ी हुई स्थिति है जो मंथन की प्रक्रियाओं को भी दोहराने वाली होती है। और उसके बाद उसके बारे में सुना कितना गया है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आए, उसके वर्किंग कल्चर को महसूस करने की स्थितियां लोगों के द्वारा शब्दों के माध्यम से जो निकल कर आती है, फिर हम अपने कार्य की ओर जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, वो भी मंथन की एक प्रक्रिया है। अनुभव मंथन निरंतर बनाता है। सुनना और पढ़ना एकांत और ध्यान मांगता है। इसके क्यूमुलेटिव बेस के साथ में जब व्यक्ति अपनी वाणी को रखने की तरफ जाता है तो वो एक अलग ताकत के साथ में होता है। कहाँ कहना है, क्यों कहना है, किस वजह से कहना है, ये जब कारण साथ में होते हैं तो व्यक्ति अपनी भाषा को, अपने संवाद कौशल को और अधिक प्रभावी बनाने वाला होता है। ज्योतिषीय आधार पर जब भी बात करते हैं तो द्वितीय भाव वाणी भाव की स्थितियों के साथ में चलता है, पंचम भाव ज्ञान भाव की स्थितियों के साथ में चलता है, नवम उच्च शिक्षा भाव की स्थितियों के साथ में चला करता है। ये तीनों ही भाव जब अष्टम की प्रक्रियाओं के साथ में भी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, या फिर अष्टम को भी जब हम देखते हैं जहां से रिसर्च की अप्रोच निकल कर आती है, इन भावों के माध्यम से व्यक्ति की वाणी, उसकी गहराई, उसका शब्द कौशल, प्रेजेंट करने के तरीके के साथ में बॉडी लैंग्वेज के बेस, वो जो एक क्यूमुलेटिव पोजीशन बनती है, वो एक तरह से अलग गहराई को रखने वाली होती है, अलग ताकत के साथ में शब्दों को रखने वाली होती है। कोई भी कुछ भी कह गया, सुना नहीं गया, परंतु एक व्यक्ति आया जिसको सुनने के लिए लोग लालायित रहे। ये अंतर क्यों निकल कर आया, इस यात्रा में ये विभेद क्यों निकल कर आया, उस व्यक्ति के संवाद कौशल और साथ ही साथ में जो उसकी बात में गहराई है उससे नापा जा सकता है और मापा जा सकता है। इसी वजह से अनुभव, सुनना और पढ़ना, ये 3 प्रक्रियाएं जब गहराई से जुड़ती है तो व्यक्ति की बात को सुना भी जाता है और स्वीकार भी किया जा सकता है। घर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मित्र मंडली, वहाँ ये ताकत लगातार चला करती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 5 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में सुबह 8:05 से प्रवेश कर जाएंगी। मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। गुरुवार है, वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ कामकाजी जीवन में आपका पुरुषार्थ आज देखते ही बनता है। सुबह सुबह निर्णायक कार्यों को पूर्ण करने की तरफ जाना उत्साह वर्धित करने वाला एक कर्म रहेगा। उसमें भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में मौजूद है। छोटी छोटी यात्राएं बड़ी सफलताओं की ओर आपको लेकर जा रही है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी भी मेजर लेवल के चेंज को यदि आप अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्वयं के लिए आप व्यवस्थित क्रम देखने वाले रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग आज एक तरह से मानसिक दृढ़ता का प्रतीक बनकर साथ में है। जो भी आप यात्राओं की तरफ जा रहे हैं, जो उद्देश्य क्या है, उस व्यक्ति से मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्या फैक्ट कैरी करना है, कैसे कन्विंस करेंगे, उसकी मेंटल प्रिपरेशन लगातार चलते रहे तो और बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। ये समय भाइयों और मित्रों के साथ में कहीं न कहीं संबंधों को संभालने का भी एक आधार लेकर चल रहा है। इस एक बात को भी अपने मंतव्य में स्पष्ट करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं आज के दिवस में आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं तो और अधिक मानसिक चेतनाओं की जागृति साथ में रह सकती है। वृषभ राशि,
धनागमन में यहाँ व्यापारिक स्तर पर वृद्धि है। आकस्मिक धन लाभ के सिरों से भी दोपहर के समय में हम इनकार करने वाले नहीं होंगे। वहीं पर कम्युनिकेशन में जो एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहनी चाहिए वो भी कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। रिसर्च संबंधी फ्रेम में आपके लिए बेटरमेंट रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से अधिक कर्मशीलता के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा, वहीं से भाग्य का सहयोग बाद में निकल कर आ सकता है। ये वो समय जहां मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स लगातार बने रहने वाले होंगे और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। खुद को जितना आज आप मैनेज करके चलेंगे उतने ही पॉजिटिव इंडिकेशंस साथ में वर्किंग सक्सेस के जुड़ते चले जाएंगे। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ व्यापारिक जीवन में नए लोगों का कार्यक्षेत्र में सहयोग और संबल मिलता हुआ नजर आता है। वहीं पर छोटी छोटी बातों में स्वयं को भटकाव देने से आप पूर्णतया बचने का प्रयत्न कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को जिस लेवल पर आप अपनाकर चलते हैं उतने ही बेटर रिजल्ट्स के बेसिस आप डेवलप करते चले जाएंगे। ये वो समय अंतराल है जहां एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव नोट सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कार्य क्षेत्र में या फिर किसी और जगह है आपको सौंपी गई है तो हम उस जिम्मेदारी के पूर्ण होने तक वहीं पर मौजूद रहने वाले रहें, ये प्रयत्न करना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। ये ही वो अंतराल है जहां जज्बाती होकर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या विदेश संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज प्रगति के महत्वपूर्ण प्रतिमान आपको देता चला जा रहा है और रुकावट और बाधा नहीं है। तो वहीं तरल पदार्थ संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। यहां अनजान व्यक्ति के साथ में कोई कार्य कर भी दिया है तब भी सधी हुई स्थितियों में खुद को अवेयर करके चलें। कोई भी ऐसा सिरा या क्षण नहीं आए जहां हम एक तरह से इग्नोरेंस को लेकर चलने वाले हों, यह ख्याल रखने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आप बचें। तो वहीं चर्चा सिंह राशि की, व्यापारिक स्तर पर आज आपके लिए हल्के फुल्के धोखे की स्थितियां सामने आ सकती है। कोई भी लीकेज संबंधी अप्रोच आई है सामने, अब कैसे उसको संभालना है व्यापारिक स्तर पर, यह ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको पूरे तरीके से विश्वास के साथ कहा था कि रकम लौटा देगा, ये काम इस समय तक हो जाएगा। यदि उसमें थोड़ी सी देरी भी होती है, स्वयं के रिएक्शंस दिखाने से बचें। वर्किंग अप्रोच में प्रोफेशनल बेसिस को लगातार सम्मिलित करके रखें और ये भी याद रखें कि जो यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में निरंतर उत्साह बना हुआ है, उस उत्साह के साथ में और त्वरित गति से गतिमान होने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये ही वो समय है जो हायर एजुकेशन के साथ में आपको सपोर्ट देने वाला हो सकता है। कन्या राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में बने रहेंगे। वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में धीमेपन में स्वयं को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ भूमि संबंधित कार्य में जो भी अटकाव और बाधाएं रही है उसमें कैसे स्वयं को हम एक तरह से फ्लॉलेस अप्रोच में लेकर जाएंगे, ये विचार लगातार करके चलना है। ये भी ध्यान रखें कि कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने आई है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस बार बढ़ना है और उस इंटरव्यू कॉल के एग्जीक्यूशन के साथ में जो लेवल और मेजर्स बना रहे हैं उस और भी आप स्वयं को रखने का प्रयत्न जरूर करें। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो आपके लिए इच्छा शक्ति की स्थितियां मन के भीतर गहराई से मौजूद है, वो ही इच्छा शक्ति यहाँ कार्यों के अंदर आपको अच्छे परिणाम देने वाली हो सकती है। तुला राशि, व्यापारिक स्तर पर यहाँ आज धीमेपन की जरूरत रहेगी। पहले सारी स्थितियों को विचारें और फिर ही निर्णय की ओर जाने वाले रहें। पराक्रम में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ यहाँ आपको सकारात्मकता देता चला जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने निकल कर आती है या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है,
प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत है आज, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पर कोई व्यक्ति विशेष पुराने संबंधों के साथ पुनः निकल कर आता है जिसका जीवन के भीतर बहुत गहराई से जुड़ाव रहा था। कोई भी प्रोजेक्ट वो इनिशिएट करना चाहता है आपके साथ, पहले उसकी सुनी जाए बहुत अच्छे से, पहले से खुद को ब्लॉक करके नहीं रखें, अन्यथा कई बार सफलताओं के पहले ही नुकसान के सिरे सामने आ जाते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य हो गया या फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है, आपको एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर वहाँ से भी मिलता चला जा रहा है, रुकावट और बाधा नहीं है। हालांकि आज का दिवस आध्यात्मिक स्पंदन को भी परिपूरित करने वाला कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, कामकाज में अटकाव की स्थितियां आज स्वाभाविक है, खुद को रिएक्टिव करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में कम्युनिकेशन में आप बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ चलिएगा और ये याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, वहाँ से स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। विदेश संबंधी कार्यों में भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए बने हुए हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक अलग कौशल को अपनाकर चलने की भी ज़रूरत बनी हुई है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए इस समय के क्रम में ये बात भी याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण ज़रूर रखें। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साहित होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। भाइयों एवं दोस्तों का सहयोग आज बना हुआ है, तो वहीं पर मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है उस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। कामकाजी जीवन में अधिक समय आज बिताना पड़ सकता है, उसकी भी तैयारी अपने साथ में रखें। वर्किंग अप्रोच में जितने प्रोफेशनल बेस को आप अपनाएंगे, भले ही स्ट्रक्चर्ड बेसिस पर अपनी बात को रखना हो, अगले व्यक्ति को समझाना हो, टाइम बाउंडेड अप्रोच में चलना हो, रुपए पैसे के लेन देन के अंदर गणनाओं में स्पष्टता रखनी हो, ये सारी ही क्लैरिटी रहती है तो आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू सामने आता है वो सफलता की महत्वपूर्ण सौगात को लेकर आ सकता है, तो वहीं पर जिस कार्य में आपने लॉयल्टी बनाकर रखी थी अंततोगत्वा वहीं से फायदों के सिरे अब निकल कर आते चले जा रहे हैं। मकर राशि, प्रथमतया स्वयं को कार्य क्षेत्र में अटकाव की ओर लेकर जाने से आप पूर्णतया बचिएगा। वहीं पर यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष का स्वास्थ्य हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है। और वहीं जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी था, आज वहां से सहूलियत तो रहेगी, रिलीफ तो मिलने वाली होगी, भले ही कॉम्पिटिटर हो या फिर कलीग की शक्ल में ही कोई न कोई शत्रुवत संबंध हो। हम ये ध्यान रखें कि अब सहूलियत मिल गई है, मानसिक स्तर पर भी खुद को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने वाले हम रहते हैं, तो उसे एक अच्छा क्रम कहा जा सकता है, दुविधा नहीं। तो वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। ये मूल मंत्र जितना स्थापित रहेगा उतना बेहतर। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, अपने क्षमताओं के साथ जीवन को जोड़िएगा। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, यहाँ आपके लिए सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी वाले कामकाज को लेकर चलने का प्रयास करें। करियर में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आ सकते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन लंबे समय से थी परंतु फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी, उनकी पूर्ति की स्थितियों के नहीं आ पाने की वजह से वो एक आधार भी आपके साथ में आज रह सकता है। ये ही वो समय अंतराल है जहां से आपको भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। रुकावट और बाधा नहीं है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, पॉजिटिव मेजर्स रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आज का दिवस कुछ नए अनुभव देकर जाने वाला होगा। ये ही अनुभव की कुंजी आगे आने वाले समय के सफलता की एक बड़ी कुंजी बनकर रह सकती है, उसमें भी दुविधाओं को बिल्कुल भी नहीं रखें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जितना स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं, जीवन को उतना ही आनंदित भी करते चले जा रहे हैं। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, मन के भीतर छोटे छोटे दुरावों को रखने से आप बचिएगा।
अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां परेशान करने वाली हो सकती है, पूर्णतया संभलें। ये भी याद रखें कि आज के दिवस में यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में डेवलपमेंट आज बने हुए हैं, परंतु आपकी पूरे तरीके से जो कामकाजी जीवन में निष्ठा की स्थितियां होती है उसकी परीक्षा आज रह सकती है। तो वहीं आसपास के लोगों पर आपकी कही गई बातचीत का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसी वजह से जो भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा विचारशील होकर अपनी बात को आप रखने वाले रहें। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि कोई भी यात्रा की तरफ है, कुछ गैजेट्स को कैरी करना है, एसेसरीज को कैरी करना है, वहां पर भी आप बहुत अधिक सतर्कता सावधानी बरतें। रीचेक का जो प्रोसेस होता है वो साथ बना रहता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये था 5 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।